हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे चैनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का। तो मानसिक योग्यता का जो सिलसिला है, क्रम है, वो चल रहा है। आज हमारा ये होगा 13वां वीडियो, ठीक है, मानसिक योग्यता का। ठीक है, प्री डीएलएड प्री बीएड दोनों की तैयारी है। ये ना समझे कि केवल प्री डीएलएड के लिए काम आएगा, ये प्री बीएड के लिए भी काम आएगा। ठीक, ओके, तो बस पढ़ते रहिए। अच्छा, हम क्या पढ़े थे? टॉपिक हमारा व्यवस्थित क्रम परीक्षण चल रहा था ना। एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, आपने शायद देखा है कि नहीं देखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, या फिर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियोस के लिंक मैं डाल देता हूं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब रही बात ये टॉपिक की, तो व्यवस्थित क्रम परीक्षण हम पढ़ रहे हैं, ये पार्ट दूसरा होगा। पहले पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे हमने देखे हैं, अब उससे हर चीज़ क्लियर है। अब सीधा मैं चलता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, तो 2017, 2018, 2019 ये तीनों साल के क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं आज के वीडियो में। ठीक है भाई, मतलब पेपर को नहीं देखने वाले हैं, उसके अंदर जो प्रश्न है उसको हल करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न है ये 2019 का। सबसे पहले तो 2019 का खत्म करते हैं। देखिए 2019 में ना सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ नहीं 2 बहुत होते हैं यार, एक टॉपिक से ना 2 क्वेश्चन आए थे। ओके, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर 2019 का जो प्रवेश परीक्षा था डीएलएड का, ठीक है, 2019 में पेपर हुआ था, उसका पहला प्रश्न इस टॉपिक से। कौन से टॉपिक से? व्यवस्थित क्रम परीक्षण से। क्या कहता है क्वेश्चन? लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से नवी है। ठीक है, लड़कियों की एक पंक्ति में, पहले सबसे पहले तो पंक्ति बना लेते हैं अपन। ये लो भाई पंक्ति है, कमला बाएं ओर से नवी है, तो ये रही कमला। कमला हैरिस कहाँ की उपराष्ट्रपति है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है आप सभी। चलिए, ये हो गई कमला, ये बाएं ओर से नवी है। बाएं ओर से मतलब इधर से, ये वाला हाथ से मतलब इधर से ऐसे, इस प्रकार देखिए बाएं ओर से नवी है, मतलब ये 9वें नंबर पे है। मतलब इससे पूर्व कितने बच्चे होंगे? 8 बच्चे होंगे। ठीक है, ये बताने की बार बार नहीं बताऊंगा, फर्स्ट पार्ट में बहुत आराम से पढ़ाया हूं, इसमें थोड़ा स्पीड से चलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार बोला जा रहा है। देखो आगे चलते हैं। बीना जो है दाएं ओर से 16वीं है, तो यहां पे डाल देते हैं मिस बीना। ठीक है, बीना जो है दाएं ओर से 16वीं है, मतलब इधर से 16वीं है ना, इधर से ऐसे 16वीं नंबर पे। कौन? बीना। तो जब बीना इधर से 16वीं नंबर है, मतलब उसके पूर्व कितने बच्चे होंगे भाई? ऑब्वियसली 15 बच्चे होंगे भाई, है कि नहीं? इस 15 बच्चे को याद रखना भैया, है ना, भूल ना मत जाना। अब देखिए, क्योंकि आगे क्या बोल रहा है, देखिए, यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर ले। चलो, कमला गई बीना के जगह पे, अब बीना इधर आ गई, है ना। अब बोला जा रहा है, देखो स्थान परिवर्तन था, है ना, स्थानों की अदला बदली कर ले, तो कर लिए। बीना कमला के स्थान पे, कमला जो है बीना के स्थान पे चली गई। चलिए, अब स्थान परिवर्तन करने के पश्चात कमला बाएं ओर से 25वीं हो जाती है। देखो कमला जब यहां से यहां गई, पहले 9वें नंबर पे थी, है ना, बाएं ओर से, लेकिन अब बाएं ओर से वो कितना नंबर पे हो जा रही है? बाएं ओर से 25वें नंबर पे हो जा रही है। कितने नंबर पे? 25वें नंबर पे। तो बताइए, कमला जब इधर से यहां से शुरू होके 1 से शुरू होकर यहां तक आ रही है, तो 25वें नंबर पर है, मतलब इसके पूर्व कितने बच्चे होंगे भाई? 24 बच्चे। स्थान परिवर्तन करने के पश्चात 24 बच्चे। ठीक है, दिख रहा है ना? कट तो नहीं रहा है वीडियो में, अगर कटेगा तो फिर वॉइस सुन के ही करना पड़ेगा आपको। तो एक बार फिर बता दूं, कमला जो है बाएं ओर से 25वीं होने के कारण उसके पहले 24 बच्चे होंगे, और खुद कमला 25वें नंबर पर 1, और इधर कितने बच्चे? इधर हमने लिख चुके हैं पहले 15 बच्चे। ठीक है, तो अब देखते हैं। चलिए, कमला के पहले 24 बच्चे, कमला खुद 1, और इधर जो है 15 बच्चे, तो कुल मिला के 25, 35, 40 बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फिर लिखना भूल गया लगता है, तो ऑप्शन मैं लिख दूं फटाफट। 34 बी पर है, 36 सी पर है, 40 डी पर है, 41। तो ये ऑप्शन भैया आपके छत्तीसगढ़ प्री बोर्ड हुआ था तब का ऑप्शन है ना। ठीक है, तो भाई इसका सम्मान करना चाहिए, इसलिए लिख दिया, नहीं तो नहीं लिखता तो भी क्या होता है ना। तो भाई आंसर हमारा अपना निकल चुका है 40, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 40 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं आया तो फटाक से और बता देता हूं। चलिए सुनो, पहले बोला जो है कमला बाएं ओर से 9वीं है, तो देखो हमने लिखा कमला बाएं ओर से 9वीं, इसके पहले 8 बच्चे। ठीक है,
अब बोला जा रहा है दाएं ओर से बीना जो है वो 16वें नंबर पे है, तो दाएं ओर से 16वें नंबर पे बीना, तो उसके पहले कितने बच्चे? 15 बच्चे, इसको याद रखिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है स्थान परिवर्तन करने के पश्चात कमला पहले चूंकि 9वें नंबर पे थी, अब वो सीधा किस नंबर पे चली गई? बीना की जगह जाने पर स्थान परिवर्तन के पश्चात 25वें नंबर पे, तो उसके पहले कितने बच्चे होंगे? 24 बच्चे ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। इधर कितने बच्चे थे? 15 बच्चे, 24 और 15 जोड़ दिए और खुद जो है कमला, तो कुल 40 बच्चे हुए ना। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन 2019 का, 2 बार इसलिए बताया चूंकि भाई ये प्री बोर्ड के क्वेश्चन है ना, ठीक है, मजाक वाला नहीं है, नहीं मजाक तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए बच्चों, प्री बोर्ड 2019 का दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, मैंने बताया था कि 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, परंतु क्षमा कीजिएगा 2019 में 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन आए थे। 2018 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 2019 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। कौन से टॉपिक से? व्यवस्थित क्रम परीक्षण से, ठीक है। और 2017 में 1 क्वेश्चन था, तो इस बार भी मिनिमम 3 क्वेश्चन तो डन ही समझिए इस टॉपिक से, तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न कहता है 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर तथा पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, ठीक है। ठीक बीच में कौन बैठा है आपको बताना है, ओके। चलिए प्रश्न के हिसाब से दौड़ते हैं, जो प्रश्न बोल रहा है वही हम करेंगे। 5 मित्र है पी क्यू आर एस टी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ओके। एस जो है टी और क्यू के बीच में बैठा है, तो सबसे पहले एस को लिख दीजिए। ये किसके बीच में बैठा है? टी और क्यू के बीच में, तो टी और क्यू के बीच में बैठा दो, ठीक है। तो एस बैठ गया टी और क्यू के बीच में, ओके क्लियर। चलिए आगे प्रश्न कहता है क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, है ना। क्यू कहां बैठा है? आर के निकटतम बाईं ओर, तो आर को यहां पे रख दीजिए। देखिए तो आर के बाईं ओर निकटतम मतलब जस्ट इसके बाद, ठीक है। तो आर के निकटतम बाईं ओर, देखो आर ये है और बायां हाथ ये है ना हमारा, तो बायां साइड ये हो गया। तो क्यू जो है बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर, क्यू को हमने बैठा दिया है आर के निकटतम बाईं ओर। अब आगे प्रश्न कहता है पी बैठा है टी के निकटतम बाईं ओर, तो पी जो है टी के निकटतम बाईं ओर है, तो टी के बाईं ओर बाया ये, ठीक है। तो इधर साइड हमने पी को बैठा दिया, जो प्रश्न बोला हमने कर दिया। अब बोल रहा है ठीक बीच में कौन बैठा है, तो भाई इधर दो 5 है, तो तीसरे नंबर का बीच है ना, एस जो है बीच में है भाई। एस को देख लीजिए, एस के साइड इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, मतलब मध्य में कौन है? एस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एस सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री बोर्ड में। देखो यार, सबसे पहली बात, ये कोई नौकरी के लिए कंपटीशन एग्जाम नहीं है, बल्कि प्रवेश परीक्षा है। तो प्रवेश परीक्षा का जो स्तर है वो निम्न ही होता है, आसान से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टफ जो है ना क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके टाइम को इधर उधर करने के लिए, तो उसमें फंसना नहीं है। आपको जितना भी बन रहा है वो सबसे पहले बना लेना है, यही कंपटीशन एग्जाम का सार है। नहीं तो अगर कुछ टफ क्वेश्चन में आप फंस गए तो फिर टाइम बहुत कम रहता है, बहुत सीमित रहता है। तो समय को नियोजित करके चलना है आपको, तभी जाके आप पार पा सकते हैं। चलिए 2019 का तीसरा प्रश्न कहता है ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। उनका जो मुंह का फेस है, फेस जो है वो केंद्र की ओर है ना। ए के बाएं दूसरा है, बी ए के दाएं दूसरा है, ए डी के एकदम बाएं में है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है, ए के एकदम बाईं ओर ई है। तो एफ के पड़ोसी कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है वृत्ताकार बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब वृत्ताकार देख लीजिए, यहां पर वृत्त में बैठे हैं, मतलब वृत्ताकार आप बना दीजिए। चलिए अब जितने व्यक्ति हैं उनको पॉइंट में यहां पे व्यवस्थित कर लीजिए। 6 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जने। सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब देखिए सबका फेस इधर है ना, ये केंद्र है तो केंद्र की ओर सबका फेस है। अब देखो जब मैंने आपको बताया था बाएं घूमने बोला जाए तो इधर आप घूमेंगे ऐसे, ठीक है। और दाएं घूमने बोला जाए तो आप इधर ऐसे घूमेंगे, क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए ये व्यक्ति बैठा है इधर फेस है, तो इसका बायां हाथ किधर होगा? इधर होगा, तो इधर जाएगा, है ना। दायां हाथ इधर होगा तो इधर जाएगा। ठीक उसी प्रकार सभी के लिए सेम वैसे होगा, आप इमेजिन करके भी देख सकते हैं। आप ये नियम याद रखिए, जब कोई वृत्त हो और बाएं जाना हो तो इधर जाना और दाएं जाना हो तो इधर जाना। हाँ भाई तब जाओगे ऐसे जब सबका फेस केंद्र की ओर हो, ठीक है। चलिए प्रश्न के पीछे दौड़ते हैं। ए के बाएं दूसरा है,
तो सबसे पहले ए को मान लेते हैं, ठीक है। एफ जो है ए के बाएं, तो बाएं मतलब इधर, इधर की ओर आपको गमन करना है, ठीक है। तो बाएं की ओर दूसरा है, दूसरा मतलब एक को छोड़कर एक, ये दूसरा जो है एफ होगा, ठीक है। एफ जो है ए के बाएं दूसरा है, बी ए के दाएं दूसरा है, ठीक। उसी प्रकार बी जो है दाएं, दाएं मतलब इधर जाना पड़ेगा, तो दूसरा है बी जो है ए के दाएं दूसरा है, तो एक को छोड़कर ये दूसरा बी, ठीक है। बी जो है ए के दाएं दूसरा है। उसी प्रकार ए डी के एकदम बाएं में है, ए जो है डी के एकदम बाएं है, तो डी को यहां पे डालना पड़ेगा, तभी तो ए जो है जस्ट डी के बाएं में होगा। सी एफ और बी के बीच में स्थित है, तो सी जो है एफ और बी के बिल्कुल बीच में बैठा हुआ है। ए के एकदम बाईं ओर ई है, तो ए के एकदम बाईं ओर, बाईं ओर मतलब इधर आपको जाना पड़ेगा, तो यहां पर ई स्थित है एकदम बाईं ओर ए के, ठीक है। अब पूछा जा रहा है एफ के पड़ोसी कौन है। अच्छा, ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, फटाफट ऑप्शन लिख देता हूं। ए बी ई डी सी ई और सी डी। चलिए, तो एफ के पड़ोसी कौन है अभी आपको बताना है। तो एफ के जो पड़ोसी है वो है ई और सी। तो ई और सी कहाँ है, सी और ई, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, समझ में आया होगा। ये रहे आपके 2019 के प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न आए थे, तीनों प्रश्न मैंने बता दिया। अब 2018 के 3 प्रश्न आए थे, तो उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए, 2018 के 3 प्रश्न थे। 2018 का पहला क्वेश्चन ये रहा, लड़कों की एक पंक्ति में मनीष बाएं से नवा है और सुरेश दाएं से नवा है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा है हम वैसे वैसे सेम करते जाएंगे। चलिए, मनीष बाएं से नवा है, तो पहले तो सबसे पहले पंक्ति बना लीजिए, है ना। ये हो गया मनीष जो है बाएं से नवा है, बाएं से नवा है। तो इधर कितने, मनीष के इधर कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे होंगे, ठीक है। मनीष जो है बाएं से नवा है, मतलब इसके पहले कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे, तभी मनीष जो है नवा होगा। उसी प्रकार सुरेश जो है दाएं से नवा है, तो ये हो गया सुरेश, आपका सुरेश बोला जा रहा है दाएं से, मतलब दाएं से मतलब इधर से नवा है। कौन भाई, सुरेश। मतलब इधर भी कितने बच्चे होंगे, 8 बच्चे, ये पता चल गया। अब स्थान परिवर्तन की बात बोला जा रहा है ना। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश दाएं से 18वां हो जाता है। अब स्थान सबसे पहले बदल लेते हैं। मनीष गया सुरेश के स्थान पर और सुरेश आया मनीष के स्थान पर। स्थान परिवर्तन हो चुका है। अब बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, स्थान परिवर्तन के पश्चात सुरेश दाएं से 18वां हो गया। देखो, सुरेश पहले दाएं से 9वां था, अब दाएं से 18वां, मतलब यहां पर आने के पश्चात दाएं से 18वां हो जाएगा। तो सुरेश भाई दाएं से 18वां हो गया, मतलब इधर सुरेश के इस साइड कितने बच्चे होंगे, 17 बच्चे, ठीक है। तभी वो दाएं से 18वां होगा। 17 बच्चे इधर, उसके बाद वो 18वां सुरेश जो है। अब इधर कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे, तो आप ऐड कर लीजिए। देखो, स्थान परिवर्तन के पश्चात सुरेश के इस साइड 17 बच्चे थे, तो 17 लिख दीजिए। खुद सुरेश 1, और इधर कितने बच्चे, 8 बच्चे थे, तो इसको ऐड कर लेना है आपको। तो 17 1 18, 18 8 26, 26, ये आपका आंसर आया। तो 26 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ए 26, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो सेम इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन 2019 का जो पहला क्वेश्चन था वो भी सेम ऐसे था, तो डाल दिया हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए, 2018 का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई, एक पार्क में वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भाई किस ओर मुख करके बैठते हैं और कैसे बैठते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भाई अन्यथा ना ले। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है, डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, सी डी और बी के बीच समान दूरी पर है। तो सी का मुंह किस दिशा की ओर है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है। चलिए, इसको हल करते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न लंबा है तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि प्रश्न जितना लंबा होता है ना उतना ही आसान होता है, तो आप डरेंगे नहीं। प्रश्न के हिसाब से दौड़ते जाइए, उत्तर आपके समक्ष निश्चित ही होगा, विश्वास रखिए। चलिए, हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है दिशाओं से संबंधित है, तो सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान दे देता हूँ। तो इस प्रकार से ऐसे आप विभक्त कीजिए। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम, ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूर्व, ये हो गया
दक्षिण पूर्व, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए अब चूंकि ये जो बंदे हैं ABCD और E, ये वृत्ताकार में बैठे हैं तो वृत्त आप एक बना दीजिए। ठीक है, अब सभी का जो फेस है वो केंद्र की ओर है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको भी चूंकि दिशाओं से संबंधित प्रश्न है, यहाँ पर जैसे दिशा है ठीक उसी प्रकार इधर भी डिवाइड कर दीजिए दिशाओं को, ऐसे इस प्रकार से, ताकि आपको प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। चलिए अब जैसा जैसा प्रश्न बोलता जा रहा है ठीक वैसे ही करेंगे। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो भाई दक्षिण पश्चिम ये है ना, तो ए का मुंह इधर है बोल रहा है, मतलब हमको ए को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, तभी इसका मुंह जो फेस है, चूंकि केंद्र इधर है ना, केंद्र की ओर फेस है, तो इधर मुंह होना चाहिए दक्षिण पश्चिम की ओर, तो ए को हमको यहाँ पे बैठाना होगा। तो ए को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, तभी इसका मुंह जो है फेस जो है दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। आगे बोल रहा है डी का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, तो दक्षिण पूर्व ये है, तो डी को हमको यहाँ पे बैठाना होगा, क्योंकि केंद्र की ओर फेस है, तो दक्षिण पूर्व की ओर तभी जाएगा जब हम यहाँ पे बैठाएंगे उसका फेस जो है। ओके, तो हम डी को यहाँ पे बैठा देंगे, तभी इसका फेस जो है दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। आगे बोल रहा है बी और ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है, तो बी ए के ठीक सामने है और ई डी के ठीक सामने है, तो बी को ए के ठीक सामने रखो और ई को डी के ठीक सामने रख दो। सी डी और बी के समान दूरी पर स्थित है, तो सी जो है डी और बी के समान दूरी पर स्थित है, देख लीजिए, है ना। तो सी का मुंह किस दिशा की ओर है आपको बताना है, तो सी यहां पर है ना, और सभी का जो फेस है वो केंद्र की ओर है, तो इसका भी फेस इधर होगा, तो देखिए फेस इधर की ओर होगा, तो ये कौन सा दिशा है भाई, कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा। ठीक है, तो ये जो है पूर्व दिशा की ओर सी का फेस है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका पूर्व दिशा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप बिल्कुल एक बार रिवाइज कीजिए, है ना, वीडियो को, और देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, फिर चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन 2018 के। चलिए 2018 का तीसरा क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, याद रखना। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ है, पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सी लाइट गोल हो गया है, तो वेट करना पड़ेगा, स्टॉप करते हैं। तो चलिए 2018 का तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए तथा ई के मध्य में है, बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, एफ दाएं और दाएं छोर पर नहीं है, ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से। चलिए प्रश्न के हिसाब से दौड़ते जाते हैं, आंसर हमारे समक्ष होगा। चलिए तो प्रश्न में ये पूरब दिया, इससे आपको भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उसको मार दो गोली, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बाकी उसको छोड़कर बाकी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और प्रश्नों के पीछे दौड़िए। सी ए तथा ई के मध्य में स्थित है, तो सी जो है कहाँ स्थित है भाई, सी जो है वो ए तथा ई के मध्य में स्थित है, तो सी को ए और ई के मध्य स्थित कर दिए। बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर स्थित है। बी जो ई के निकटतम दाएं ओर है, ठीक है, बी जो है ई के निकटतम दाएं ओर, तो बी को ई के दाएं ओर रख दिए निकटतम, ठीक है, लेकिन डी के बाईं ओर, तो डी को इधर डाल देते हैं, डी के बाईं ओर। देख लीजिए बी जो है ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाएं ओर पर स्थित है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाएं छोर ये होगा आपका, तो इधर नहीं है, मतलब किधर होगा, बाएं छोर पर होगा, तो एफ को बाएं छोर पर रख दीजिए। अब बोला जा रहा है ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो ई के दाईं ओर कितने व्यक्ति है, तो ई के दाईं ओर 2 व्यक्ति हैं, बी और डी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 2, है ना। इतना आसान होता है, मजा आता है ना। अरे नो टेंशन, बड़े आसान क्वेश्चन होंगे, सारे आप हल करके आओगे, एकदम गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलिए 2017 में एक क्वेश्चन आया था, उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो 2017 का एकमात्र क्वेश्चन जो आया था वो आपके समक्ष है, 2017 प्री बोर्ड में आया था। ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं और ए तथा पी सिरों पर एक साथ है। आर ए के बाईं ओर बैठा है तथा एक्स एस के बाईं ओर स्थित है, तब पी के दाईं ओर कौन बैठा है। प्रश्नों के हिसाब से चलते हैं, आंसर हमारे समक्ष होगा। चलिए उनमें एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं, तो एस और जेड को मध्य में ही रखते हैं, ठीक है, एस और जेड को मध्य में ही रखना है। और ए तथा पी सिरों पर एक साथ है, तो ए और पी जो है वो एक साथ सिरों पर स्थित है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, तो आर जो है ए के बाईं ओर, देख लीजिए आर को ए के बाईं ओर हमने बैठा दिया, तथा एक्स एस के बाईं ओर स्थित है।
एक्स जो है वो एस के बाईं ओर स्थित है ना, तो एस के बाईं ओर एक्स को हमने बिठा दिया। तब पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर कौन है, तो पी के दाईं ओर कौन स्थित है, एक्स स्थित है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, एक्स। ओके, चलिए इस प्रकार से आपका ये पार्ट भी खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा वीडियो को, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दिया कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट करना ना भूले बेल आइकन को, ठीक है। बाकी प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कर सकते हैं या फिर सीधे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देख सकते हैं। सामान्य ज्ञान के भी वीडियोस बैक टू बैक आएंगे और शिक्षक अभिरुचि के भी वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।